परमेश्वर का हम धन्यवाद करते, सुंदर जीवन परमेश्वर ने हमें दिया। जब हम कलीसिया में हम बहुत बार बहुत कुछ सोचते रहते ना, लेकिन सच्चाई ये है, बाइबल बताती है जो प्रभु में आ जाता है एक बार, परमेश्वर ने ना हमको क्या देता है, क्या देता है? परमेश्वर हमको पवित्र आत्मा देता है, पवित्र आत्मा का छाप देता है। वचन ध्यान से सुनो तभी आशीष पाओगे, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। लेकिन लोग आराधना बहुत अच्छे से गा लेते हैं, बहुत स्तुति कर लेंगे, जैसे वचन आएगा लेकिन सुनते नहीं हैं। आपको मालूम है आदि में क्या था? वचन था, मतलब शुरू में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था। जैसे मेरे वचन मेरे साथ है, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के साथ है। समझ गए? अब मैं क्या बोलने वाली हूँ, क्या आप लोग जानते हो? कोई नहीं जानता है। मतलब मेरे वाक्य, मेरे बातें मेरे अंदर है, तो इसलिए परमेश्वर का वचन परमेश्वर के साथ था। आज सबको समझा रहे अच्छी तरह। और जब वो खुलासा किया, मुंह से बोला, तो वो वचन क्या हो गया? एक लिखित वचन हो गया, एकदम स्थायी वचन हो गया। वो मिटने वालों में से नहीं है। वो स्थिर हो गया और वो मिटने वालों में से नहीं है। कई बार जब कोई वचन पढ़ते हैं ना, जब बाइबल को पढ़ते देखते हैं ना, तो मैं बाइबल के ऊपर हाथ ऐसे ऐसे करके फेरते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं परमेश्वर के ऊपर ही हाथ फेर रहे, परमेश्वर से ही हम प्यार कर रहे। मालूम है? क्योंकि एक एक वर्ड मेरे पिता का है। प्रेज़ द लॉर्ड, जोरदार ताली बजाए। क्योंकि हम उसकी शब्द को सुन पा रहे, हम उनके वर्ड को सुन पा रहे, उनकी बात। आप बोलते ना मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं है। अगर आपको कभी ऐसे महसूस है मेरे प्रियो, तुरंत वचन खोल कर बैठ जाओ, खुदावन आपसे बात करेगा। आपको लगता है ना कोई हमसे प्रेम करने वाला नहीं है ना, कोई हमसे हमारे से क्या बोलते हैं, थोड़ा देखभाल करने वाला नहीं है, तुरंत परमेश्वर का वचन को खोल कर बैठ जाओ। आपको ये रियलाइज़ होगा जो पिता मुझसे प्रेम करता है। इसलिए इन दिनों में मैं पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करती हूँ ना। कोई कुछ भी बोल रहा है, दुख होता है, कोई कुछ भी कर रहा है, तकलीफ़ होता है, लेकिन जैसे मैं घर में आती हूँ, मैं बोले ये मनुष्य का सोच है। मैं क्या बोलती हूँ? ये मनुष्य का सोच है, ये मनुष्य की बातें हैं, ये मेरे पिता की बातें नहीं है, और मेरे परमेश्वर की बातें मेरे साथ है। हालेलुया। और ये सब बातें ही जैसी मैं सोचती हूँ ना, और मुझे एक अद्भुत शांति मेरे जीवन में आ जाता है, अद्भुत। और जिसी ने कुछ भी बोला है ना, वो क्षण भर के लिए मेरे माइंड से आउट भी हो जाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है? बोलो शांति। परमेश्वर की वचन हमको क्या देता है? बोलो आशा। परमेश्वर का वचन हमको क्या देता है? बोलो मार्ग दिखाता है ना, एक मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो मार्ग यहीं पे है, तुम यहीं पे चलो। फिर समझ रहे हो वचन कितना इम्पोर्टेंट है। और लोग सब कुछ कर लेंगे लेकिन वचन में मनन नहीं करेंगे। लेकिन आज से मेरे प्रियो वचन में मनन करना शुरू करो। परमेश्वर से बातचीत कैसे करोगे? अचानक जैसे मैं आराधना कर रही थी, मैं बोला प्रभु आप महान हो, आप मुझे क्षमा किया, विलम्ब से क्रोध करने वाला प्रभु आप है। तो परमेश्वर ने बोला, क्या बोला? मैंने तुझे क्षमा कर दिया है। तेरे निकट 1000, तेरे दाएं और 10,000 गिरेंगे, लेकिन एक भी तेरे पास नहीं आ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमेन। यही है वचन। और परमेश्वर ऐसी ही बात करता है। जब हम वचन पढ़ेंगे तभी तो वो बात करेंगे। पढ़ेंगे का मतलब है उनको मनन करना, मन में रखना, मैं उसको स्टडी करना, मतलब मैं उनको याद कर रही हूँ, मैं उनको शरण कर रही हूँ, मैं उसको ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। तो जैसे हम ढूंढ रहे हैं, इसके मतलब वचन मेरे साथ है, वचन मेरे निकट है। अगली बार पढ़ाया था ना,
वचन मेरे निकट है, वचन मेरे साथ है ना, है ना। तो वचन अगर हम पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ते रहेंगे, तो हमें हर परिस्थितियों में वो हमसे बात करेगा। जैसे हम आपको कुछ बोल रहे, ऐसे पिता भी हमको कुछ बोल रहे। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही बोले आप विश्वास कर लो, हम विश्वास करें और खुश हो जाए और खुदा की धन्यवाद करें, क्योंकि मेरे पिता ने हमें बोल दिया, मेरे प्रतिज्ञा हमको मिल चुका है, अब हमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। फिर टेंशन फ्री हो जाओ तुरंत, उसी घड़ी क्या हो जाओ, टेंशन फ्री हो जाओ। जो आप हमें डरने वाली कोई बात नहीं, पिता ने बोल दिया मेरे लिए हो जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा, ये सब कौन कराता है, बोलो पवित्र आत्मा। आप शारीरिक व्यक्ति क्या करता है, बोलो वो शरीर की बातें सोचेगा। शरीर की बातों में बहुत कुछ आता है। क्या क्या आता है, मकान बनाएंगे, घर बनाएंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ शादी होगा, कहाँ मरेंगे, कहाँ गाड़ा जाएगा। आत्मा का नहीं ढूंढते। जो हम पहले हमारे मन में जब शुरू में आए थे, लोगों ने भी बोलने लगा हमें मर जाएंगे तो कहाँ गाड़ा जाएगा, ये होगा वो होगा, कौन होगा। अभी बहुत सारे लोग सोचते अभी पहले बपतिस्मा नहीं लेंगे, बाद में बपतिस्मा लेंगे। क्यों भाई, बाद में क्यों लेंगे? नहीं, मेरे माँ मरेंगे, मेरे बाप मरेंगे, मेरे ख़ानदान मरेंगे, फिर उसके बाद मुझे तो ये सब काम करना पड़ेगा, तो इसलिए हम पहले नहीं लेंगे। मतलब वो क्या कर रहे हैं, आत्मा से नहीं चल रहे, वो अपनी समझ और अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे। जो मेरा पिता, आपको मालूम है, अगर किसी को मैं एक बात बताऊं, वो अगर किसी को कोई खजाना मिलता है, उसको दिखाई देता है इसमें खजाना है, तो क्या वो खजाना उसके लिए पड़ा रहेगा वहीं पर? अगर वो छोड़ के आ जाएगा तो तुम नहीं उठाओगे तो कोई और आके उठा लेगा, है ना। अब वो सोचेंगे नहीं, मेरा घर में जाकर पूछ के आती हूँ, मेरे परिवार को पूछ के आती हूँ, मैं खजाना उठाओ कि नहीं उठाओ। कोई ऐसे करता है? जो निर्बुद्धि भी होता है ना, वो भी उठा लेता है। तो यीशु मसीह संसार की धन से भी बहुत बड़ा धन है। हालेलुया। बाइबल बताती है स्वर्ग का राज्य का धन किसी ने आकर एक मिट्टी में गाड़ दिया। क्या कर दिया? मिट्टी में गाड़ दिया। और दूसरे ने देखा, इसने स्वर्गीय राज्य का धन इस मिट्टी में गाड़ा, दूसरे ने उस मिट्टी को, उस जमीन को ही खरीद लिया। प्रेज द लॉर्ड। तो इसका देखो कैसे उसकी बुद्धि थे, कैसा उसकी दिमाग था। अगर मैं ये जमीन को ही खरीद लूंगा, धन भी मेरा, जमीन भी मेरा। अगर मैं यीशु मसीह को जल्द से जल्द बपतिस्मा ले लेंगे, जल्द से जल्द प्रभु को अपना लेंगे, तो मारा कौन जाएगा, गारा कौन जाएगा, क्या होगा, वो तो मेरा बाप जानते हैं। हमको क्या इतना टेंशन लेना है। हालेलुया। प्लेन क्रैश में कितने लोग मर गए, है ना। तो वो मारा गया, गारा गया, कोई सोच रहा है वो किसके साथ क्या होने वाला है। इतना बड़ा बाढ़ आया, कितने लोग मर गए। तो ये हमारी सोचने का काम नहीं है। जितना हमारा सोच है, क्या सोच है, इस शरीर में मैं जन्मा हूँ, शरीर को एक दिन छोड़कर जाएंगे, तो कहाँ जाएंगे, इसके लिए आप सोचो। अगर कोई मुझे मार्ग दिखा रहे, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसी मार्ग को अपना लेना पड़ेगा। फिर हमारा कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये हमको सोचना नहीं है। लेकिन शारीरिक व्यक्ति क्या करते हैं, हमेशा शरीर की बातों में मन लगाता है, शरीर की बातों में सोचता है, मेरा कहाँ होगा, घर कहाँ होगा, परिवार कहाँ होगा, मैं कहाँ रहूँगी, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। नहीं मेरे प्रियो, जो मेरा पिता है मेरे लिए बोलो उत्तम रखा है। हर चीज़ मेरे परमेश्वर मैं कल अपने बेटे को देख रहे थे, कल या परसों कुछ, वो ये चीज़ ले रहे, मेरे परफ्यूम को इस्तेमाल कर रहे, इसको ले रहे, उसको ले रहे। फिर मैंने उसको मैं लेटे लेटे देख रही हूँ और मैं सोचने लगा वो कितना बिंदास है, कितना बिंदास है। जो मेरी माँ का सामान है, अभी मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा माँ का सामान है, मैं उसको अच्छे से यूज़ कर सकता हूँ। वो यूज़ कर रहा है, पहन रहा है, ये ले रहा है, मेरा घर ही लेके चले जाता है, मेरा ये चीज़ ले, तो जो मर्जी करता है, उसको घर में किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ता, क्या मैं ये चीज़ लूँ, क्या मैं ये खाऊँ, क्या मैं ये लूँ। मैं बोला देखो एक बच्चा कितना फ्री माइंड का अपने घर में रहता है, तो हम अपने पिता के घर में फ्री माइंड में क्यों नहीं रहते भाई। हालेलुया। फिर मेरे परमेश्वर का प्रेम मुझे रियलाइज़ हुआ उस समय। मैं बोला मेरा परमेश्वर भी तो हमें सब कुछ ऐसे दे रखा है, सब कुछ हमारे लिए ऐसे कर रखा है,
तो हम क्यों भाई फ्री माइंड में क्यों नहीं लेते? हमारे इतने संदेह कहाँ से आ जाता है, इतने शक कहाँ से आ जाता है, इतना डर कहाँ से आ जाता है, इतना रोना धोना कहाँ से आ जाता है? पिता के साथ ऐसे ही मिल के रहो, एक अच्छा रिश्ता मेरा परमेश्वर, जहाँ कहीं भी जाऊँ मैं तू मैं क्या बोला, तुम मेरे साथ है। हालेलुया। रास्ते में भी चलूँ, पानी में भी चलूँ, है आग में भी चलूँ, तुझे कोई डुबा नहीं सकता, ना तुझे जला सकता है। हालेलुया। तो जहाँ कहीं मैं जाऊँ तू क्या है, परमेश्वर मेरे साथ है। तो हमको इस चीज़ों को विश्वास करना चाहिए। अब वहाँ का माहौल को देखकर मैं उन्हीं की जैसा बन जाऊँगी तो परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। वहाँ का रास्ते का लोग नाच रहे, मैं भी नाचने लग जाऊँगी, परमेश्वर मेरे साथ रहेगा। तो माहौल को देखकर नहीं, जो मैं पिता की हूँ, पिता मेरा है। क्योंकि आखिरी में हमें लौटना, तो बच्चे कहीं पे भी चले जाते हैं, आखिरी में तो घर में ही लौटते ना, घर में ही तो लौटते। तो ऐसे मेरा पिता का घर तो मेरा पिता मेरे साथ है, मैं पिता का घर हूँ, मेरा यीशु मेरे अंदर है, मैं यीशु के अंदर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें हमेशा इस बातों को सोचते हुए चलना है। और ये आपको कौन करा सकता है? फिर इस जगह को ठीक रखना है। कहीं पे भी चले जाओ, घर पे तो लौटना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए जब भी हम कहीं पे जाते हैं ना, पहले हम घर को सफाई करके जाते हैं। मालूम है क्यों? आकर घर को साफ सुथरा तो पाएंगे ना। ठीक वैसा ही परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ते को हमेशा ठीक ठाक रखो। पिता को भूल मत जाओ, कहीं पे भी जाओ उसको शरण करो, उसकी स्तुति करो, उसे प्रार्थना करो, मन ही मन में उसको पुकारो। मन के अंदर कोई ऐसे गलत विचार, गलत बातें कुछ भी मत लाओ। हालेलुया। और ये आपको कौन करा सकता है? बोलो पवित्र आत्मा। क्योंकि कल मैं पढ़ रही थी, परसों मैंने उस चीज़ों को मनन कर रही थी, जो दानिएल जो था ना, दानिएल कैसे परमेश्वर के उस सारे कामों को कैसे कर पाया। दानिएल के अंदर बहुत ज़्यादा परमेश्वर की एक उत्तम आत्मा पाया जाता था। ये लिखा है दानिएल 6:3 में, जब यह देखा गया कि दानिएल में उत्तम आत्मा रहती है। क्या रहती है? उत्तम आत्मा। और क्या देखा उसने? तब उसने उन्हें अध्यक्षकों को, अधिपतियों को अधिक प्रतिष्ठित मिला है। वरन राजा यह भी सोचता था कि उसके सारे राज्य के ऊपर ठहराए। मतलब उत्तम आत्मा, उत्तम विचार करने वाले लोगों को सभी पसंद करते हैं। पहले सब बोलेंगे तू यीशु मसीह के पास जा रहे, तू ऐसा है। दानिएल को भी पहले क्या कर दिया? बंदवाई में लेकर चले गए थे दानिएल को। लेकिन उसी दानिएल के अंदर उत्तम आत्मा पाया गया है, और वो उत्तम आत्मा अंधकार में भी ज्योति चमकने लगा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, कोई जो मुझ पे विश्वास करेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। क्योंकि मेरे अंदर यीशु का ज्योति है, तो अंधकार में भी हम चमकने लग जाएंगे। अंधकार मतलब समझते हो? मतलब पाप हो, बुराई हो, बीमारी हो, टेंशन हो, क्लेश हो, कुछ भी सांसारिकता हो, लेकिन उसको कहते हैं अंधकार का जगत, अंधकार का जीवन। उसी में से हम चमकेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तारों की समान, स्टार की समान हम चमकेंगे। हमारा बात कुछ उसी में से अलग निकलेगा, हमारा बोली अलग निकलेगा, हमारा भाषा अलग निकलेगा, हमारी सोच अलग निकलेगा। सब लोग एक बोल रहे, हमारी एक वर्ड से लोगों का जीवन बदल जाएगा। इसको कहते हैं अंधकार में ज्योति चमकना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दानिएल के अंदर क्या था? वो उत्तम आत्मा पाया गया था। बंदवाई में जरूर चले गए, क्लेश और विपत्ति इंसान धर्मी पर भी आएंगे, लेकिन उसी के अंदर हम उत्तम आत्मा के द्वारा हम चमकने लग जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग हमारे से बात करके बोले अरे ये तो कुछ अलग ही बात कर रहा है। यीशु मसीह को देखकर बोलते ना ये तो कुछ अलग ही बात करता है, ये बात ही इनको कहाँ से आया। चेले लोगों को बोलते ना ये शिक्षा इन लोगों के अंदर कहाँ से आया। हालेलुया। क्योंकि जब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा, तो मैंने बोला पवित्र आत्मा एक विश्वासी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है।
मैंने इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया। मैं बोला पवित्र आत्मा इस संसार में चलने के लिए, हमसे दूसरे से बात करने के लिए, हमें आगे क्या फैसला लेना है, हम क्या करना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है, क्या करना है। तो ये पवित्र आत्मा हमारे ये कितना बड़ा गाइडर है, गाइडने से हर बातें सिखाने वाला। मैं बोला कितना ज़्यादा इनका हमको इस आत्मिक जहाँ में, इस आत्मिक जगत में अगर हम चलेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे लिए बहुत बड़ा भूमिका निभाते, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो बोलूँ 100% ही। हालेलुया। ना बल से ना शक्ति से, पर तेरी उत्तम आत्मा के द्वारा ये सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो बल से भी नहीं और शक्ति से भी नहीं। फिर मैंने बोला ये उत्तम आत्मा क्या क्या है। तो ये उत्तम आत्मा है यशाया का, हम थोड़ा सा देखेंगे। यशाया का पुस्तक 11 पढ़ेंगे थोड़ा सा। 11 का 2 से, यहोवा का आत्मा, यशाया का 11 का 2 से, यहोवा का आत्मा बुद्धि का आत्मा। क्या आत्मा? कैसा बुद्धि? बोलो संसार की बुद्धि नहीं, स्वर्गीय बुद्धि, परमेश्वर की आत्मा। वो हमको बुद्धि दे रहा है। लड़ाई हो रहे तू उसी लड़ाई के बीच में मत फंस, तू साइड निकल चल, नहीं तो तू भी फंस जाएगी। तो ये उत्तम आत्मा, बुद्धि की आत्मा किसने दिया? परमेश्वर की आत्मा मुझे बुद्धि दिया और मैं उसी में से निकल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी ये सब्जी खराब हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा एक हाउसवाइफ के लिए भी बता रहे, जो संसार में मतलब घर में एक परिवार चलाते, ये सब्जी खराब हो गया है। आप इस सब्जी को कैसे एक टेस्टी सब्जी बना सकते हैं हम? पवित्र आत्मा आपको बुद्धि देगा। ये काम कर, उसमें से थोड़ा इस मसाला को डाल दे ताकि ये सब्जी बड़ा टेस्टी बन जाए। ये क्या हुआ? बोलो बुद्धि की आत्मा। सिर्फ प्रचारक और पास्टर के लिए नहीं है, बोलो सब के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। सब के लिए, ताकि तू इसमें डाल दे, तेरा ये सब्जी टेस्टी बन जाएगा। हालेलुया। अब जॉब कर रहे, काम कर रहे, कंप्यूटर में काम कर रहे, इसका कोई आंसर नहीं मिल रहा है। जैसे ही हम पवित्र आत्मा से पुकारे, पवित्र आत्मा तुरंत बोलेगा तू इसको ऐसा कर, तेरे लिए एक रास्ता खुल जाएगा। हालेलुया। और तुरंत जैसे वो उस चीज़ों से क्लिक किया, उस चीज़ों को काम कर दिया, तो तुरंत वो एकदम क्या हो गया, उसका सारे सॉल्यूशन निकल गया, उसका सारे रास्ता निकल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये उत्तम आत्मा, बुद्धि की आत्मा, इसी को कहते हैं बुद्धि की आत्मा, है ना। तो ये बुद्धि की आत्मा किस तरीके से हम चल सकते हैं? इस समूह के लोगों के अंदर कौन सी बातें बोलने से इस क्रोध को ठंडा हो जाएगा? एक बुद्धि की आत्मा। क्या आत्मा? ये पूरी लड़ाई झगड़े के बीच में एक ऐसी बातें बोल देंगे तो सबका माइंड शांत हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? बोले बुद्धि की आत्मा। तो यहोवा का आत्मा बुद्धि की आत्मा, मतलब हर पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई करते करते हम समझ में नहीं आ रहा है, वो जैसे ही पढ़ते तो उस बुद्धि की आत्मा को जब परमेश्वर से पुकार रहे, तुरंत तो स्टूडेंट को क्या मिल जाएगा? बुद्धि की आत्मा। तुम ये चैप्टर पढ़ लो, वही आगे जाकर तुम्हारा क्या होगा, वही एग्जाम पे वही आएगा। तो वो बुद्धि की आत्मा हो गया और वो पढ़ने लग गया, और तुरंत उसके अंदर क्या हो गया, वो वही जैसे वो पढ़ाई किया, वो बुद्धि का आत्मा, वो पढ़ने के वो एक्सीलेंट नंबर उसको मिल गया। हालेलुया। तुम यहाँ पे एक क्वेश्चन का ये आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तुम ये वाला आंसर लिख दो, बुद्धि की आत्मा, तुम्हें पूरा एक्सीलेंट नंबर मिल जाएगा। तुम रास्ते में चल रहे हो, क्या करना है, क्या खरीदना है, क्या खाना है, तो ये पवित्र आत्मा, बुद्धि की आत्मा कलीसिया में आ रहे, क्या करना है, कैसे बैठना है, कैसे डिसिप्लिन के साथ, कैसे खुदावन की आराधना करना है। बाइबल कहती है बुद्धि से भी, आत्मा से भी उसकी क्या करो, प्रस्तिष्ठ करो, उसकी आराधना करो। उस सृष्टिकर्ता, उस परमेश्वर का आराधना करो, उस सृष्टि की मालिक का आराधना करो। कैसे करेंगे? वो हमारा पिता है, हम उसको कैसे पहचानेंगे? बोले बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के द्वारा वो हमारा पिता है। बुद्धि के द्वारा ही परमेश्वर ने क्या करा? बोला अपना नींव डाली। हालेलुया।
बुद्धि के द्वारा पृथ्वी की नींव डाली परमेश्वर ने। तो वो बुद्धि की आत्मा हमें कौन सा नींव कहाँ डालना है, कौन सा नींव क्या करना है, कैसे करना है, आगे जाकर क्या हमें आगे बढ़ना है, तो क्या हो जाएगा, बुद्धि के द्वारा हमारे अंदर वो सारे परमेश्वर। देखो तो फिर पवित्र आत्मा कितनी आवश्यकता है, सोचो। फिर आगे क्या लिखा है, समझ की आत्मा। क्या लिखा है, समझ की आत्मा। बहुत सारे लोगों को कितनी भी बोले जाए उसको समझ ही नहीं आते, 10 दफ़ा बोलते रहो समझ ही नहीं आते, 1000 दफ़ा टीचर पढ़ा रहे फिर भी समझ नहीं आते, 1000 दफ़ा सिखा रहे किचन खाना बनाना तब भी समझ नहीं आते, 1000 दफ़ा बोला जा रहा है यही काम करो यही काम करो तब भी समझ नहीं आते। बहुत सारे लोगों को समझ कम है, समझ गए। तो बाइबल में पवित्र आत्मा हमें क्या देता है, बोलो समझ की आत्मा। एक बुद्धि की आत्मा, उत्तम आत्मा, फिर क्या होगा, बोलो समझ की आत्मा, जो हमारी समझ खुल जाएगा, जो हमें क्या करना है, क्या चलना है, कैसे बोलना है, कैसे रहना है ना, वो समझ की आत्मा, ताकि सामने वाला कुछ बोले और हम उसको समझ जाए। थोड़ा बोले तब भी समझ जाए, हमको इतना खोल के बोलने की ज़रूरत नहीं, हम समझ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा पढ़े समझ जाए, हमें इसको कहते हैं समझ की आत्मा। दूसरे को कुछ तकलीफ हो रहा है, हम देखकर समझ जाए इसको तकलीफ हो रहा है। ठीक है बहन आप छोड़ दो, मैं कर रही हूँ, आपको बहुत तकलीफ हो रहा है। ठीक है माँ छोड़ दो, मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ ना। तो समझ की आत्मा, माँ को एक बच्चे को देखकर समझ में आता इसको तकलीफ हो रहा है, ए बेटा छोड़ दे मैं कर रही हूँ, तू बैठ जा थोड़ी देर। तो ये समझ, बोलो समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। कलीसिया में परमेश्वर कुछ बोल रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, बोलो समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ की आत्मा ये क्या उत्तम आत्मा के अंदर पाया जाता है। युक्ति की आत्मा, युक्ति की आत्मा मतलब हम कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी युक्ति निकल रहे हैं, तो वो सक्सेसफुल युक्ति होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी किसी को भी सलाह दे रहा है, किसी को भी बातें बोल रहा है, तो ये युक्ति की आत्मा, सलाहकारी की आत्मा, तो युक्ति की आत्मा मतलब वो हमारे अंदर, वो पवित्र आत्मा की कैटेगरी के अंदर देखो कितना कुछ पाया जाता है। युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा है ना, पराक्रम की आत्मा, और क्या है, ज्ञान की आत्मा, और यहोवा का भय मानने की आत्मा जो उस पर ठहरा रहे। तो एक उत्तम आत्मा के अंदर क्या क्या आत्मा पाया गया, बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, और क्या, ज्ञान की आत्मा। कहते ना, ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रहे, बंधुआई में चले गए। तो हमें बहुत सारे लोगों का ज्ञान ही नहीं है, हमें आगे बोलना क्या है। उसने मुझसे कुछ बोल रहा है, उसकी जवाब मैं क्या दूं, ज्ञान की आत्मा नहीं है। तो ये ज्ञान की आत्मा, ये पराक्रम की आत्मा, ये प्रवीणता की आत्मा, बोलो कौन दे सकता है, कुल बोलो यीशु परमेश्वर। क्योंकि यीशु ने कहा है, मैं यूहन्ना ने कहा है, मैं तो तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूँ, जो मेरे बाद आने वाले हैं वो क्या देगा, बोलो पवित्र आत्मा से आग की बपतिस्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे लिखा है प्रेरितों की काम, बहुत जगह पे लिखा है, पूरा सुसमाचार चारों गॉस्पेल में भी लिखा है, और यहाँ पे भी लिखा है, प्रेरितों की 19 में भी लिखा है। अगर आप घर में जाकर भी पढ़ लोगे तो पौलुस और यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराने की बपतिस्मा दिया, जो मेरे बाद आने वाले हैं पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। मतलब वो बता रहे, जो यीशु मसीह पे तुम विश्वास करोगे तो पहले तो तुम्हें मन फिराव की बपतिस्मा दिया गया, अब तुम्हें कौन सी बपतिस्मा चाहिए, बोलो पवित्र आत्मा की बपतिस्मा। तो यह लोग जब सुन रहे थे बैठकर, यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पे नाम में बपतिस्मा लिया, तब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो उन्होंने पवित्र आत्मा क्या है उन पर उतरा, और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। वे लगभग 12 पुरुष थे। जरूरी नहीं बहुत ज़्यादा 1 लाख लोग आएंगे तभी हम ये सब प्रचार करेंगे। 12 पुरुष के अंदर भी, 5 पुरुष के अंदर भी, 3 महिला के भी अंदर भी, 1 लेडीज़ के अंदर भी हम ये सारे प्रचार कर सकते हैं। 1 लेडीज़ अगर उसके अंदर पवित्र आत्मा भर जाएगा तो वो क्या होंगे, वो अपनी घर को बनाने वाला, अपने बच्चों को परवरिश करने वाला, बुद्धि के द्वारा, समझ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, पराक्रम के द्वारा पूरी परिवार को सिस्टम में चला सकता है और सब पवित्र आत्मा से भर सकता है। हालेलुया।
सब यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। तो एक मनुष्य के अंदर अगर वो उत्तम आत्मा पाया जाता है तो वो मनुष्य को अपने घर को, अपने परिवार को, अपने बच्चे को, अपनी कलीसिया को, अपनी ऑफिस को, अपनी पढ़ाई को, अपनी लाइफ को कैसे सेटल करना है, अपनी शादी को कैसे बचाना है, अपनी शादी को कैसे करना है, अपने परिवार के साथ कैसे रहना है, वो उत्तम आत्मा के द्वारा हम सब कुछ, मिनिस्ट्री को कैसे चलाना है, परमेश्वर की सेवा कैसे करना है, उस उत्तम आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर खुदावन से आपसे बातें किया तो आज पवित्र आत्मा, उस उत्तम आत्मा से प्रभु से प्रार्थना करे। जैसे दानियल के अंदर जो उत्तम आत्मा पाया गया था प्रभु, वो बुद्धि, ज्ञान, समझ और पराक्रमी का आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति रह जाएंगे और वो आत्मिक का सारा पॉजिटिव चीज़ें हमारे अंदर रहेंगे तो एक मनुष्य 1000 के समान हो जाएंगे, 1000 10,000 के समान हो जाएंगे, 10,000 लाखों के समान हो जाएंगे। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में बहुत बड़ा 100% इम्पोर्टेंट है, इसलिए पवित्र आत्मा से भर जाओ। हालेलुया। प्रभु इस वचन के द्वारा जो बाद में भी सुनते प्रभु उनको आशीष दीजिए, ताकि सब हम पवित्र आत्मा की खोज में लगे रहे। पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक के ऊपर, जैसे दानियल के अंदर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो ठहरा गया है, वही आत्मा हमें से प्रत्येक के अंदर दे दीजिए, जो सुनने वाले के ऊपर भी दे दीजिए, ताकि कभी भी हम किसी चीज़ में शैतान हमें ठगाने ना पाए, शैतान हमें गिराने ना पाए, कभी किसी चीज़ में गलत फैसला ना लेने पाए, और हमारी लाइफ हमेशा ब्राइट और उजियाला के समान हम चमकने लग जाए उस उत्तम आत्मा के द्वारा। प्रभु हमारा पूरा जीवन भर जाए। परमेश्वर आपने सुना है, धन्यवाद पिता। मैं विश्वास करते पूरे कलीसिया के ऊपर आपने उतरा परमेश्वर, इसके लिए भी धन्यवाद खुदा बनुआ। उत्तम आत्मा हम भरपूरी के साथ हम पा रहे हैं परमेश्वर, इसके लिए भी धन्यवाद। हमें कभी भी कोई शैतान गिरा नहीं सकता, ना कोई ठगा सकता है, कोई पानी हमें डुबा नहीं सकता, ना आग हमें जला सकता है। हम उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते। आपने सुना है, धन्यवाद। आपने कर दिया खुदावन, इसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते यीशु के नाम से, आमीन।